सुहाग रात जब वो पहली बार सिर्फ मेरी हुई। कमरा हल्की गुलाबी रोशनी में डूबा हुआ था। फूलों की खुशबू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मदहोश कर रहा था। बिस्तर पर सजी सफ़ेद चादर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐसे भी थीं जैसे किसी ने प्यार को ज़मीन पर उतार दिया हो। दरवाज़ा बंद होते ही अर्जुन की आंखें नेहा पर जा टिक गईं। वो फन से घूंघट में छुपी थी, लेकिन उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं, इतनी तेज, इतनी गर्म, जैसे उसके अंदर कोई तूफान पल रहा हो। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाज़ा लॉक किया और फिर कदमों की आवाज़ के साथ नेहा के करीब आया। बिना कुछ बोले वो उसके सामने बैठ गया। एक पल के लिए दोनों के बीच बस सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी दिलों की धड़कनें साफ गूंज रही थी। तो आज से तुम मेरी हो। अर्जुन की आवाज़ में एक हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में कुछ और था, कुछ पिघलता हुआ, कुछ जलता हुआ। नेहा ने घूंघट के अंदर से नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में डर नहीं, बस हल्की झिझक थी। अब तक तो सब कुछ दुनिया के लिए था, आज सिर्फ हमारे लिए है ना? उसने धीमे से कहा। अर्जुन का हाथ नेहा के हाथों पर गया। उसकी उंगलियां नेहा की हथेली पर फिसलीं तो एक झुर्री सी पूरे शरीर में दौड़ गई। नेहा, वो थोड़ा और पास आया। आज सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं चाहिए, आज वो पल चाहिए जब तुम खुद से भी ज़्यादा मेरी हो जाओ। नेहा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अब वो सिर्फ सब नहीं रही थी, उसमें चाहत भी घुल चुकी थी। तो आओ, नेहा ने कहा, वो हर चीज़ उतार दो जो तुम्हें रोकती है, और मुझे भी उतारने दो वो घूंघट जो सिर्फ रस्मों के लिए था। अर्जुन ने बिना देर किए उसका घूंघट हटाया। उसके सामने एक ऐसी औरत थी जिसे उसने आज तक सिर्फ दुल्हन के रूप में देखा था, मगर अब वो उसकी प्रेमिका, उसकी बीवी और उसकी सबसे गहरी चाहत बन चुकी थी। उसने धीरे से नेहा के गालों को छुआ, मुलायम, गर्म और थरथराते हुए। नेहा ने उसकी हथेली को चूमा। अब दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं बचा था, ना आँखों में, ना दिल में, ना बदन पर। अर्जुन ने धीरे से उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाया, तैयार हो? नेहा की आंखें बंद थीं, होंठ थरथराए, बस तुम्हारा इंतजार था। और फिर रात करवट बदलती रही। चांद खिड़की से झांकता रहा और दो जिस्म नहीं, दो रूहें एक दूसरे में समा गईं। पलंग की चादर अब बस कपड़ों की फरफराहट और सांसों की गर्मी से सजी थी। उनकी पहली रात एक ऐसा तूफान थी जिसने दोनों को एक दूसरे में खो दिया। सुबह जब नेहा अर्जुन की बाहों में सिमटी उठी तो उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, कल तक मैं सिर्फ दुल्हन थी, आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। रात अपनी परछाइयाँ पसार चुकी थी। पंखा धीमी रफ्तार से चल रहा था, मगर कमरे में गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं थी। अर्जुन ने नेहा की साड़ी के पल्लू को हल्के से पीछे सरकाया। उसके कंधे का रंग दूध से भी उजला और जिस्म की खुशबू जैसे इत्र में भी फरमा जाए। उसने उंगलियों से उसके गले की जरी वाली चेन को छुआ और फिर जरा रुककर देखा। नेहा की आंखें आधी बंद थीं, सांसें धीमी मगर भारी हो चुकी थी। डर लग रहा है? अर्जुन ने फिर पूछा। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी और भी गर्म थी। नेहा ने होंठ भींचते हुए बस इतना कहा, अब नहीं। अर्जुन ने उसकी गर्दन को अपने होंठों से छुआ, एक धीमा मगर गहराई भरा स्पर्श। नेहा के शरीर में झुर्री दौड़ गई। उसके हाथ अब अर्जुन की पीठ पर फिसलने लगे, हल्के से मगर साफ इरादों के साथ। अब साड़ी एक एक परत करके उसके बदन से अलग हो रही थी। हर परत जैसे एक राज खोल रही थी, उसके शरीर का, उसकी चाह का। नेहा अब अर्जुन की बाहों में पूरी तरह सिमट चुकी थी। तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज हैं, अर्जुन ने कहा। नेहा ने अपनी उंगलियां उसकी छाती पर रख दी। तो फिर गिन लो, शायद मेरे अंदर भी तुम्हारा नाम धड़क रहा है।
अब दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा था, ना कपड़े, ना दूरी, ना हिचक। अर्जुन ने उसके पेट पर होंठ रखे, गर्म, भीगे हुए। नेहा की कमर में लहर सी उठी। फिर उसने नेहा की आंखों में देखा और बोला, तुम्हारा हर हिस्सा मेरे नाम कर दो आज। नेहा की आंखें अब शर्म से नहीं, प्यास से भरी थी। उसने अर्जुन को खुद के और करीब खींच लिया और फिर जिस्म अब सिर्फ स्पर्श नहीं मांग रहा था, वो समर्पण मांग रहा था। बिस्तर पर अब सिर्फ चादर नहीं, कहानी बीत चुकी थी। नेहा की उंगलियां अर्जुन की पीठ पर खिंच गईं। एक हल्की सी करहा, एक धीमी सी सांस और एक भीगा हुआ चुम्बन। उस रात अर्जुन ने नेहा को सिर्फ छुआ नहीं, उसने उसे महसूस किया, पूरी तरह अपनाया। कभी उसकी पीठ पर होंठों से लकीरें खींचता, कभी उसकी हथेली को चूमता। नेहा भी अब पीछे नहीं रही थी। उसने अपनी बाहों में अर्जुन को कैद कर लिया था। रात चलती रही और प्यार अब शब्दों से नहीं, जिस्मों की जुबान से बयां हो रहा था। सूरज की हल्की धूप खिड़की से कमरे में दाखिल हुई। अर्जुन अभी भी नेहा को अपनी बाहों में लेकर सोया था। नेहा की मांग में बिखरा हुआ सिंदूर, उसकी गर्दन पर हल्का सा निशान और होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान, सब कुछ कह रहा था, ये सुहाग रात सिर्फ एक रात नहीं थी, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट रात थी। अर्जुन ने आंखें खोली, उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, अब तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता। नेहा मुस्कुराई, अब तुमसे अलग होने का सवाल ही नहीं। सूरज की हल्की किरणें अब नेहा के बालों से खेल रही थीं। वो अर्जुन के सीने पर सिर रखे गहरी नींद में थी और उसकी सांसें अब भी अर्जुन के जिस्म से लिपटी हुई थी, जैसे रात अब भी पूरी नहीं हुई। अर्जुन की उंगलियां उसके बालों में धीरे धीरे घूम रही थीं। उसके होंठों पर अब भी नेहा के चुम्बनों का स्वाद बचा था और बदन पर उसका स्पर्श, जैसे उसकी रूह पर कोई दस्तखत कर गया हो। नेहा हल्की सी करवट लेकर उसके और करीब आई, एक पैर उसके ऊपर, हाथ उसकी छाती पर। अर्जुन, उसने नींद भरी आवाज़ में कहा। अर्जुन ने आंखें खोले बिना ही आवाज़ दिया। क्या ये सपना था? अर्जुन ने उसकी ठोड़ी को उंगली से उठाया। अगर सपना था तो फिर मुझे ज़िंदगी भर नींद नहीं टूटनी चाहिए। नेहा मुस्कुराई, उसके होंठों पर फिर से वही नमी लौट आई थी जो रात में थी, लेकिन अब उसमें चाह नहीं, अपनापन था। अर्जुन ने कहा, एक बात पूछूं? हाँ, नेहा ने पलकों से जवाब दिया। तुमने खुद को मेरे हवाले इतनी आसानी से कैसे कर दिया? नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारा स्पर्श जब मेरे बदन को छू रहा था, तब भी तुमने मेरी आत्मा को पहले छुआ था। इतना कहकर वो अर्जुन के ऊपर आ बैठी। उसकी साड़ी अब भी बिस्तर के कोने में पड़ी थी और उसका बदन चादर से आधा ढका था। उसने अर्जुन की गर्दन पर होंठ रखे। अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं तुम ही हो चुकी हूँ। और वो फिर से झुक गई। उसकी हर छुअन अब डर से नहीं, अधिकार से भरी थी। इस बार उन्होंने एक दूसरे को फिर से जिया, बिना हड़बड़ी, बिना शर्म के। जहाँ पहली रात में वो दो जिस्मों का मिलन था, इस सुबह वो दो रूहों की एक कहानी थी। अब ना कुछ छुपाना था, ना कोई पर्दा। हर चुम्बन जैसे वादा कर रहा था, मैं तेरा हूँ और रहूँगा। अर्जुन ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। चलो, अब रोज़ रात वैसी ही होगी जैसी ये पहली रात थी। नेहा मुस्कुराई, नहीं अर्जुन, अब रोज़ रात पहले से भी बेहतर होगी। सुहाग रात सिर्फ एक रात नहीं होती, अगर सही इंसान से हो तो वो एक उम्र बन जाती है। उस रात ने सिर्फ अर्जुन और नेहा को नहीं मिलाया, उसने दो दिलों के बीच का पर्दा गिरा दिया और दो जिस्मों के बीच की दूरी को सिर्फ मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें एक नई पहचान दे दी। आज जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं तो बदन नहीं, आंखें बोलती हैं, तू मेरी है और मैं तेरा था, हूँ और रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब